जावेदरी मस्जिद के पीछे जावेदरी जमात खाने से मैं बोल रहा हूँ। तो झगड़ा जो ये बच्चों पे गांधी पार्क में क्रिकेट खेलने पे से हुई थी, तो वो एहसान अली जो बच्चों को खेलने नहीं देता था, उनको बॉल छीन छीन के फेंकता था और उनको भगाता था। तो हमारे यहाँ का एक जो लड़का है वो मोहम्मद मेहदी, तो लड़कों ने उनसे बताया कि यार तुम्हारी बस्ती का एक लड़का है एहसान अली, ये हमारे को बार बार सताता है, हमारा बॉल फेंकता है। वो लड़के ने हमारे लड़के ने मोहम्मद मेहदी ने इनायत अली को बोला कि यार तू ऐसा क्यों करता है। तो वो उनकी मतलब बातें झमक गई। झमकने के बाद में वो उनकी आपसी में मतलब चकल्लत होने लगी। तो लड़के ने उसको निकाल के हाथ में अपने भाई को बुलाया। भाई उसका गया समझाने, उससे नहीं समझ रहा तो भाई अब तो बड़ा भाई समझाने गया। वो बड़े भाई को समझाने के गया तो वो ऐसा मतलब एहसान अली ने उसको निकाल के गुप्ती चलाया। गुप्ती चलाने के बाद में उसके हाथ पे गुप्ती पड़ी। तो हमारा छोटा लड़के भी वही था मोहम्मद मेहदी, उसने उसके हाथ पे गुप्ते का निशान देखा तो वो दौड़ के घर में आया। तो मैं अपने दरवाजे के सामने खड़ा था, ये दौड़ती हुआ है, तो मैं एकदम घबरा गया कि क्या बात है। तो बोले भाईजान को गुप्ती मार दी है। तो मैंने अपने दोनों लड़कों के एक एक हाथ मार के अंदर किया, बाहर से दरवाजा लगाया। बोला ठीक है कौन है क्या है किससे, जरा समझे तो बात को। तो हमारा छोटा लड़का वो गली में से दौड़ के भागा उधर, उसके पीछे मैं भागा कि इधर को कहीं मारे ना, बहुत मारेंगे, ये अकेला ही जा रहा है। तो मैं भागा तो मैंने देखा सब, तो मेरे को 2-3 डंडे मारे और मारने के बाद में वो एहसान अली ने गुप्ती निकाला और मेरे को ये गुप्ती यहाँ मारा। मेरी नस फटी, मेरा पूरा खून से लहूलुहान हो गया। मैं वैसे ही सीधा चलता हुआ यहाँ आया। मेरा खून मेरे भतीजे को मालूम पड़ा, तकी हैदर को, कि भाई तेरे चाचा को मार दिए। तकी हैदर उधर गया मेरे को देखने ये कहाँ मारे, उसको गुप्ती निकाल के उसको पेट में मारा और बोलता तेरे यहाँ से तो तेरे को जान से मार दूंगा। वो अपना पेट लेके ऐसे आया, हम यहाँ खड़े थे, हमको पब्लिक ने बोली कि भाई इनको दवाखाना लेके जाओ, कोई बोले पुलिस स्टेशन लेके जाओ। हम पुलिस स्टेशन के चक्कर हम चले गए सीधा पुलिस स्टेशन, दवाखाना नहीं गए। पुलिस स्टेशन में ऐसा पूरा फर्सी में खून बह रहा है। एक हमारी छोटी लड़की हमारे साथ में गई थी और हमारे भतीजे ने लेके गाड़ी पे गया था। वो वहाँ का खून हमारी लड़की धो रही है लाके, इतना खून गया। फिर वहाँ हमको पुलिस वाले ने थोड़ा सा बयान मेरा लिखे और लिखने के बाद में डायरेक्ट मेवा भेज दी। मेवा भेजने के बाद में हम जैसे गए तो वहाँ से देखा तो डॉक्टरी का मतलब उन्होंने करके अपना क्या टाका वाका लगा तो मेरे को एकदम चक्कर आया और मैं गिर गया। क्या गिरने के बाद फिर उन्होंने टाका टूका लगाया मेरे को, फिर बोतल वोटल चढ़ाया, फिर मैं अपना तो हमारे बच्चों को फिर तकी हैदर को फिर कम से कम पूरी रात उसका सोनोग्राफ वगैरह होती रही। तो डॉक्टरों को समझ में आया नहीं। बाद में उसका सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन में ये निकला कि 5 इंची पेट के अंदर में घाव है और 5 इंची घाव होने के बाद में उसकी हथेली पे मार है। डॉक्टर ने बोला कि इसकी थोड़ी सी अंदर चले जाती तो किडनी में असर पड़ता, लड़का मर जाता। वो डॉक्टर बड़ा घबरा के, बड़े डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने घबरा के सबको हिला के और उसका ट्रीटमेंट चालू किया। हमारी मांग है सब कि हम रिपोर्ट देने गए, हम रिपोर्ट देने के जाने के लिए हमने वहाँ पूरी रिपोर्ट दी है। उसके बाद में हमारी कार्रवाई नहीं हुई, हम पे 307 लगा के छोड़े हमारे 4 बच्चों को। ये कहाँ का अन्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है। ये हमारे वार्ड मेंबर ऐसा उड़ के वहाँ पूरी रात जाके और पूरे पुलिस वालों से सेटिंग करके और पूरी बातचीत करके वो केस पूरे के पूरा हम पे पलटा दिए। हमारे बच्चे 4 ने मार गए। ये लड़की को हमारे बाप को बचाने गई थी कि देखो मेरे अब्बू के पीछे, इसके सर पे डंडा मारे। ये इंसानियत है, इंसान है ये। उसके बाद में हम लोग ही आरोपी हो, हम लोग मार खा रहे, हम लोग ही आरोपी। वो लोगों के साथ एक कहीं भी किसी को कोई मार नहीं लगा। हमारी मेडिकल पूरी तैयार है, उनकी किसी भी मेडिकल लाके बताओ कि देखो इनको ये सर पे जख्म लगा के सर पे मार लगा। आपकी तरफ 2 लड़के तो हमारे वहाँ जेल पहुंच गए। वो एक हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है, एक मैं हुई है और एक ये बच्ची के सर में मारे। हमारे यहाँ के पूरे 4 को मारे। मोहम्मद मेहंदी का सर पटा है, मोहम्मद मेहंदी के बाल काटा गया है, मोहम्मद मेहंदी का खून निकला है, मोहम्मद मेहंदी की पूरी शर्ट और पूरा क्या बोलते हैं बनियान पूरी खून से लाल है। वो भी हमारा पूरा अन्याय किया, जास्ती किया हमारे साथ में। बेटा मेरे को भी सर मारे, मैं भी अपने पापा को बचाने की गई थी। खून देख के मैं भी एकदम दम हो गई कि इतना खून, तो मैं भी गई तो मेरे को भी 2-3 डंडे सर पे पड़े। मैं भी वहाँ चकरा गई थी, कुछ होश नहीं था। सबके मेडिकल हुए हैं, सबकी रिपोर्ट है मेडिकल। आरोपी है सर, उनके बाद में एहसान अली है, इनायत अली है, जीशान अली है और सुजात अली है, असगर अली है, ये सिर्फ कामिल अली है। ये 7वां झगड़ा साहब ये मोहल्ले में उनसे। और हिरोती मार गया मेरे भतीजे के हाथ में, हिरोती डाल के गुप्ती मारे। हिरोती डालते हैं उसके हाथ में लड़के को गुप्ती मारा गया है। यही है कि हिरोती डाल के मजमे को वो इसके पहले भी उन्होंने 7वां झगड़ा लॉकडाउन से 7वां वो हिरोती मारते पहले। लॉकडाउन में भी लोगों ने झगड़ा करना नहीं छोड़े साहब। मई में भी उन्होंने, जब मई में भी आगे रोड पे झगड़ा हुआ था। बोलिए, मैं फारूक नगर टेकअप का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 42 साल है और मैं इनका बहनोई हूँ।
उस समय मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे, मेरा बेटा यहीं पे मौजूद था जिसका नाम जमान हैदर है। अभी वो पिछले महीने ही 18 साल का कंप्लीट हुआ है। जब उसको मालूम पड़ा कि मेरे मामा को, मेरे भाइयों को इन लोगों ने चाकू गुप्ती सब मारे हुए हैं और उन लोगों ने जो पकड़ के रखे थे और तमाशा मचा रहे थे, उसके बाद में उसने जैसा देखा कि मेरे मामा की जान को खतरा है, इन लोगों को सबको मारे हैं उनको, तब उन लोग छोड़ के पूरे भागे। वरना सर एक बार बता रहा हूँ, कम से कम 2-3 लोग हमारे घर के मर जाते उस दिन। अब उस वीडियो को वायरल कर दिए, उसके पहले की वीडियो कोई वायरल नहीं कर रहा है। ये किस तरीके का बात है। और वो जो राठौड़ साहब है पुलिस स्टेशन पीएसआई, हाँ, पूरे जख्मी है। आपने 307 हमारे तरफ कैसे लगा रहे हो? तो बोलते ऊपर से प्रेशर है। तो बोला ठीक है, आपके ऊपर से प्रेशर है ना, तो आपसे तो हद खत्म नहीं होती, आपसे हद खत्म नहीं होती। अभी हम फिर उसके ऊपर भी जाएंगे। तो बोले ठीक है, आपको जो करना है करो, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि आज मेरा बेटा जमान हैदर 18 साल का है, अभी वो पढ़ाई भी चालू है उसकी, और जो इनके यहाँ का मोहम्मद अजहर मेहदी है उसका भी ITI चालू है। शहबाज हैदर जो छुड़ाने के लिए गया, उसके ऊपर में भी 307 लगा के उसको अंदर कर दिया। वो ITI में जॉब करता है, प्राइवेट जॉब है, लेकिन इनका औजार इनको लगा तो हम 4 आदमी लेके अपने आप को मार लिए हमने। गुप्ती अपने आप को, हमको डर नहीं था कि अंदर जाएंगे तो हम ही मरेंगे। ऐसा अंसारी जिनके घर का वो करती है। इनका कहना है कि वहाँ पे इनका औजार इनको लगा, तो जो हमारा तकी हैदर का औजार लगा ना, वो पेट में लगा, उसने अपने आप गुप्ती मार के और मरने के चक्कर में हो गया था। हमने अपने हाथ से अपने हाथ पे काट लिए। ये लड़का सामने गवाह है, ये पूरी वाकयात को इसने देखा है, पूरे नजर है इसके सामने में, पूरा कहानी देखा है इसने, ये गवाह है ये। और आज हमने 7-8 दिन इंतजार करने के बाद आज हमारे बेटे जब जेल में चले गए, हम इंतजार कर रहे थे कि 307 पुलिस वालों ने नहीं लगाए होंगे। हम मजबूर होने के बाद में फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हमने मीटिंग ली है अपना पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, और इन लोगों के खिलाफ अपोजिशन पार्टी जो हमारे को मारी है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और इसका जो चश्मदीद गवाह मौजूद है उसको भी हमने बुलाए, वो उनसे भी आप लोग बयान ले लीजिए। आइए। वाकया ये हुआ था कि दोनों पार्टी के बीच में दो बात हुई। उसके बाद में जो है तो इनकी अगेंस्ट पार्टी ने जो है तो इनके घर का जो लड़का था जिसका नाम है हसन, मोहम्मद हसन, तो इनसे दो बातें हुई। उसके एवज में उनके घर के लड़कों ने इसके ऊपर में गुप्ती मारे, ये बात करने गया था। उसके बाद में ये अपने बचाव के लिए अपने घर की तरफ बढ़ा, और घर की तरफ बढ़ने के बाद में इसने अपने बचाव के लिए इसने भी इस घर के जो लोग थे अपने घर के बच्चों को पूरे तरीके से रोकने के लिए उनके वालिद साहब जो उनके पिताजी है ये आगे बढ़े थे। इनके साथ में मैं भी बढ़ा था, तो वो लोगों ने अनाधुन इनके ऊपर में और उनके ऊपर में लाठी बरसाए। और लाठी बरसाने के बाद में जो इनका जो मोहम्मद हसन है जो आरोपी के रूप में अभी सेंट्रल जेल पास हुआ है, उसका जो भाई है मोहम्मद हैदर विक्की, उनका चचाजाद भाई शहबाज प्लस मैं, हम साथ में गए थे अजहर को रोकने के लिए। उसके हाथ से तो कोई केस वहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन वो लोगों ने उनके ऊपर में जो है तो लाठी बरसाए, और उसी बीच में जो है तो विक्की जो है जो इनके घर का बच्चा है उसको गुप्ती मार दिए, और उनके जो पिताजी है उनको भी गुप्ती मारे हाथ के ऊपर में। लेकिन हमने ये सोची कि आपसी मामला है, ये शायद आगे ना बढ़े। ये तो मैंने काफी चीजों को आपके साथ ये पुलिस वाले सब बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जिसने कांड किया, जो आरोपी है वो हो गए जिम्मेदार, वरना यानी ये वही बात हो गई, जो विक्टिम है वो सीधे हो गए और जो सीधे वो विक्टिम हो गए। ऐसा चल रहा, उल्टा सीधा कानून चल रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? हमको कानून से अपील ये चाहते हैं, आप लोगों से ये मदद चाहते हैं, इस चीज को पूरे तरीके से वायरल करे, और जो अन्याय हुआ है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो खिलाफ कार्रवाई की गई है, गलत बयानी की गई है, गलत डॉक्यूमेंट जमा किए गए। मेरे पास मेडिकल की पूरी सर्टिफिकेट है, IIMG कॉलेज के अंदर में जो 5 नंबर वार्ड के अंदर जो पेशेंट पड़ा हुआ है, आप जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। कल 8 दिन होने के बाद में, कल 7वां दिन था सर, कल जाके उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस वालों ने बयान लिए। 7 दिन से क्या कर रहे थे? 7 दिन से हमारा केस दबाने के चक्कर में उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। इस तरीके का काम कर रहे हैं, यानी बच्चों, यानी जितने सीधे साधे बच्चे सबको उठा के अंदर कर दो। ये लड़ाकू लोग जो है हमेशा ये कंप्रोमाइज कर ले, कंप्रोमाइज करते जाते हैं, लोगों से लड़ते जाते हैं। सर इन्होंने पहली मर्तबा लड़े थे, खुद इन्हीं के घर में शब्बीर मास्टर है, उनको मारे थे, जो हमारे उस्ताद मोहतरम है। हम जिनके सामने अपनी नजर को ऊपर नहीं करते, उनको इनके घर वालों ने मारे थे, तब कंप्रोमाइज हुआ। दूसरी मर्तबा में कामटी रोड के ऊपर में शादी थी हमारे मदर अली हैदरी के यहाँ, वहां पे इन लोगों ने झगड़ा लड़ाई किए थे, खून खराबा किए थे, वहां पे कंप्रोमाइज हुआ।
तीसरी मरतबा मेरे चच्चा जो है रोशन टेका नहीं बस्ती में रहते, नजमुल हसन नाम है, उनके यहाँ बेटी की शादी थी, वहां पे ये लोगों ने झगड़ा किए थे। यही ये क्या बोलते रहे, असगर अली और एहसान अली और कौन कौन जो सातों नाम है, इन लोगों में से 2-3 लड़के थे, वहां पे झगड़ा किया, हो गया 3 केस। चौथा केस की हमारे बाजू में इकबाल हाजी रहते हैं, उनके अभी आके घर के अंदर डंडा उंडा पटके थे, मारे पीटे थे। फिर उसके बाद में 5वां केस की है, पीछे मोनी साजी रहती है। पुलिस स्टेशन में कार्रवाई हुई थी, बाद में कंप्रोमाइज एप्लीकेशन करके वहीं पे केस को रफा दफा कर दिया गया। यानी उसके बाद में 7वां केस मोनी साजी पीछे में किए थे, उनके घर पे भी हिरोती मारे, उन लोगों को भी मारा पीटा गया था। बाद में इनके घर के बड़े बन के वहाँ पे कंप्रोमाइज किए। मेरा कहना ये, समझौता अगर करवाने के लिए कोई अकलमंद आदमी आता है तो उसके तरफ से इस तरीके का समझौता होना चाहिए कि उस घर का बंदा किसी से भी ना लड़े। इनके घर के बड़े समझौता करके उनकी सींग को बढ़ा। उसके बाद में काफी देर के बाद में मेरा भतीजा जमान हैदर वो आगे आया, आने नहीं दिया। उसके बावजूद भी अगेंस्ट पार्टी ने ये नहीं देखी कि आपसी बात है, वो हम जो है अपने घर के लड़कों को मना करें और ये आपस में सुलह करवाए। वो लोगों ने जाके 307 की कलम उनके ऊपर फिट करवा दी है, जो कि आज हमारे को मालूम पड़ा है और हमारे लड़के जो है सेंटर जेल पास हो चुके हैं। और अब हम जो है इस बात को लेकर खामोश नहीं बैठेंगे। अभी तक के मैं खामोश था इसलिए कि मेरी भी कुछ रिश्तेदारी वहाँ से जुड़ी हुई है, जो कि देखते हुए मैं वहाँ पे खामोश बैठा हुआ था। लेकिन वहाँ से किसी ने आके मेरे से खामोशी में ये नहीं पूछा कि आखिर ये वारदात हुई कहाँ से। लेकिन जब आज हमारा भतीजा भी सेंटर जेल पास, मैं दोनों पार्टी में से ये गलती मानता हूँ कि यहाँ का जो मोहम्मद हसन जब वहाँ बात करने की निस्बत से गया था तो वो पार्टी का काम नहीं था। 5-6 जो लड़के हैं इन्होंने जो है इनका काम नहीं था वहाँ पे कि मोहम्मद हसन के ऊपर में जो है डायरेक्ट गुप्ती से वार करे। कोई भी पार्टी रहेगी उनके ऊपर